यस, सो गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बैंक रोड, ठीक है। तो ये एक रोड है जो मेरे पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे उठा रखा है, राइट। और ये मेरे पास एक गाड़ी है मेरी लंबोर्गिनी BMW का मिक्सचर है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऑडी का भी मिक्सचर है, ये 3 गाड़ियों का मिक्स बनाया हुआ है मैंने, और ठीक है। सर सर ठीक है, कौन स्टैंड गाड़ी बाय है सागर तो सर। तो ये सर इस इतनी बेकार गाड़ी, ठीक है, 3 गाड़ियों का गाड़ी है मिक्सर इतना बेकार। चुप हो वही जाओ, तो सर, ठीक है। तीनों गाड़ी मिलकर खटारा बना दी आपने। वेरी गुड, ठीक है, तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं सर की समझोगे ड्रीम इसे। कार है। तो ये बेइज्जती कर दी पूरे कारों की। तुम लड़कियां नहीं समझ पाओगे गाड़ियों के बारे में, ठीक हाँ है। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो सर, ये मैं नहीं समझ तो ये हमारे पास एक गाड़ी आ रही है बहुत सुंदर से, ठीक है, एकदम टाटा सुमो। हाँ, तो ये हमारे पास अगर ऐसे सर गाड़ी डिसाइड कर लो सर। ठीक हाँ है, तो ये हमारे पास सरफेस पे इस तरीके से एक गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये गाड़ी थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है, तो अगर टेढ़ी आ रही है तो नॉर्मल कहाँ पे लगेगा? तुम लोगों ने नजर लगा दी। इंक्लाइंड लगेगा। जस्ट गिव मी 1 more minute, ठीक है। इन लोगों ने नजर लगा दी। सर हम नई रुक गाड़ी जाओ, बनाएंगे। तो मैंने बोला था ना, बहुत खराब बनाई थी। तुम लोग नजर लगा देते हो। हमने सर गाड़ी नजर नहीं बनाने क्यों है, लगाई। बस ऑडी का अरे नाम इतना लेते अच्छा थे। बनता ही नहीं है कि चुप हो नजर जाओ, लगाना चुप हो जाओ, पड़े। चुप हो जाओ। अब कोई नहीं बोलेगा। ये मर्सिडीज से मिली हुई है क्या? जब तक इसका निर्माण होगा जब तक कोई नहीं बोलेगा। कुछ लोग जानबूझ के वाह बोलते हैं सर। क्योंकि उनके बोलने से ही इसका कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है। तो सच बताऊं तो ये शार्क लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, लगने दो शार्क। सर इससे बढ़िया पहले वाली थी सर। तुम किसकी टीम में हो? सर सागर सर। हाँ, वेरी गुड। सर लग कुछ और है। हाँ, तुम्हें तो ट्रैक्टर लग रहा है, वो लग रहा हो ना, बुग्गी, वो जो जिसमें भैंस आती है। नहीं सर, टीम की बात कर रही थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं सर मैं सागर सर के साथ। ठीक हाँ है, सारा ये सर गाड़ी आ की। रही है, ठीक है। ये आगे से एक्चुअली तुम देख रहे हो ना, इसलिए ऐसी लग रही है, ठीक है। और इसके अंदर ये मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये अरे रहा वाह। स्मार्ट मार्क के नाइस साथ। कार ठीक है, सर। तो ये गाड़ी है हमारे पास, ठीक है। तो एक्चुअली ये गोल्ड की बनी हुई है, मेन इसलिए महंगी है, बाकी तो ये ओ माय ठीक गॉड है। सर। तो अब बच्चे बजाओ, सारे बच्चे। तो सही ये से जैसी सरफेस दे सकते हैं आपको। तो ये गाड़ी आ रही है ऐसे बैंक रोड पे, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा, तो नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर, सरफेस से परपेंडिकुलर। सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, वेरी गुड। तो इसका मतलब प्यारे प्यारे बच्चों, अब जब मैं इसका कंपोनेंट बनाऊंगा तो सरफेस तो ऐसा है टेढ़ा, तो इसका मतलब इसका कंपोनेंट कुछ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, राइट। ये मेरे यस। यस। पास एक कंपोनेंट है आर, ठीक है भाई। तो ये वाला कंपोनेंट जा रहा है मेरे पास आर, ठीक है। अब ये जो है ये वर्टिकल से किसी एंगल पे शिफ्ट हुआ है, राइट। आई मीन अगर ये रोड एकदम सीधी होती तो इसका हाँ सर। कंपोनेंट कुछ अलग होता, ठीक है, आई मीन सीधा होता। तो अब एक काम करते हैं हम, इसका सीधा वाला कंपोनेंट इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक होता है मेरे पास ये वाला कंपोनेंट। भाई कोई भी टेढ़ी लाइन होती है तो उसके कितने कंपोनेंट बन सकते हैं, मैंने बताया था। जो तो तो ठीक है, एक मेरे पास कंपोनेंट ये रहा। तो मेरे इसके मैंने इस ऑरेंज वाले को 2 हिस्सों में तोड़ लिया है। मान लो अगर ये मेरे पास इतना थीटा ये सरफेस उठा है, भाई जितना थीटा ये होता है उतना ही थीटा तो ये भी होता है, मैंने बताया था ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये आर है तो ये भी मेरे पास क्या होगा? आर कॉस। आर कॉस थीटा। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये इतने एंगल पे सरफेस नहीं उठा होता तो क्या ये वाला आर भी किसी दूसरे एंगल पे उठा हुआ होता? नहीं ना। भाई अगर नो सर। ये सीधी रोड होती तो वो आर भी सीधा ही होता, लेकिन जितने एंगल पे सरफेस उठ गया उतने ही एंगल पे फिर ये आर भी ऐसे उठ गया। तो इसका सीधा कंपोनेंट क्या होगा? जिसका थीटा होता है वो आर कॉस थीटा होता है, और जिसके साथ नहीं होता वो क्या होता है? आर साइन थीटा। एनी डाउट इन दिस यहाँ पे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक बात बताई कि सेंटर की तरफ। सर उसमें जो हम लोग देखे, यस यस। तो वीडियो में देखे थे जो आर साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन था, तो आपने ऐसा कंपोनेंट बनाया तो फ्रिक्शन के साथ कैसे प्लस होगा? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड एक सेकेंड। अगर 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 यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। उस टाइम पे आई गेस ठीक है यहाँ सर पे सही तो एक्चुअली है। कैसे सर बैंक रोड उस वहां पे उल्टा बनाया था आपने सर। बनाया था एक्चुअली, स्वास्तिका जो तुम बोल रही हो ना बिल्कुल एकदम सही बोल रही हो, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, टेढ़ा लग रहा है या सीधा लग रहा है? टेढ़ा। फ्रिक्शन टेढ़ा, तो फ्रिक्शन का भी तो कंपोनेंट बन जाएगा ना, इसलिए तो हाँ। वहां पे बेटर है एफ की जगह पे एफ का फ्रिक्शन का कंपोनेंट लगता। कैसे, मैं दिखाता हूँ। देखो मैंने क्या बताया, जब भी गाड़ी चल रही होती तो हमेशा सेंटर की तरफ फ्रिक्शन लगता है, राइट। तो यस सर। इसका मतलब इसका फ्रिक्शन ऐसे आ रहा होगा नीचे की साइड। ये फ्रिक्शन हुआ या नहीं हुआ? हुआ हुआ। ये फ्रिक्शन हुआ, ठीक है, हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। तो जरा मुझे एक बात बताना, अगर ये मेरे पास फ्रिक्शन हुआ
तो मान लो ये वाला एंगल मेरे पास क्या है थीटा, और ये वाला मेरे पास है ऐसे नीचे जा रहा है, जितने एंगल पे ये उठा उतने एंगल पे भी जाएगा। तो वैसे भी तो अल्टरनेट वो हो गया ना, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये अगर मेरे पास है इस तरीके से, तो जरा बात बताना कि अगर ये एफ है स्मॉल एफ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, F cos theta cos थीटा और ये क्या बन जाएगा। sin F थीटा। sin theta। तो अब एक बात बताओ, समझ में आ गया। तो मतलब उस टाइम पे जब मैं एफ बोल रहा था तो बेटर था कि मुझे एफ cos थीटा बोलना चाहिए था, राइट, क्योंकि वो तो ऐसे जा रहा है एफ। तो इसका मतलब अब ये तो चलो सेंटर की तरफ लग रहे हैं दोनों के दोनों, मतलब देखा जाए तो अंदर की तरफ ऐसे, और जो बाहर की साइड हमेशा सेंटर, जब भी अगर ये रोड सीधी होती तो बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं। Centrifugal। तो एक तरह से हमें क्या बोलना चाहिए, कहना इसे mv²/r। तो Yes। अब जरा बताओ एक बार, दो फोर्स आपस में तुम्हें कौन से इक्वल लग रहे हैं। तो अरे भाई, r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। yes सर ये गाड़ी ऊपर जा रही है साइड में जा रही है, आपने इसका पिक्चराइजेशन इस तरीके से किया है। भाई ये गाड़ी मेरे सामने से आ रही है, ऐसे रोड उठी हुई है, ये रोड ऐसे उठी हुई है और ये गाड़ी ऐसे करके आ अच्छा रही है, सर, ऐसे मैं सोच रहा ये साइड में जा रही है गाड़ी। साइड में जा रही है मतलब। तो उसे लगा कुछ कि नहीं साइड सर, हो गया। ये मेरी साइड आ रही है, ये इसका गाड़ी का मुझे सामने फ्रंट दिख रहा है और ये मेरी साइड आ रही है। तुम लोग भी अपने कंप्यूटर में देख रहे हो, तुम्हारी साइड आ रही है ये गाड़ी, ठीक है। अच्छा, और हमेशा वेट कहाँ लगता है। नीचे। अब यहाँ पे हमेशा हम इक्वेशन कौन सी बराबर करते हैं, हॉरिजॉन्टल से R cos हॉरिजॉन्टल, theta equal वर्टिकल से वर्टिकल, राइट। yes तो sir। जरा बताना, अगर मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन को देखूंगा तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन क्या बन रही है। R sin theta plus F cos theta equals to mv वेरी गुड, square upon r। शाबाश। तो इसका मतलब r sin थीटा प्लस f cos थीटा, अगर इस चैप्टर में से सबसे पहली डेरिवेशन जो आती है 3 या 5 नंबर की, तो वो यही वाली आती है, बैंक रूट। तो इट इज इक्वल टू mv²/r। अच्छा, अब वर्टिकल कौन सी इक्वेशन बन रही है। R cos theta equals to mv। r cos थीटा इज इक्वल टू mg। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है भाई। ठीक है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशन बन चुके हैं, तो जरा मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कार्तिक। अगर मुझे फ्रिक्शन देखना हो तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एक सेकंड तो कौन सा वाला फ्रिक्शन, एक अंदर सेकंड वाला बाहर वाला, अरे आगे फ्रिक्शन वाला तो पीछे फ्रिक्शन वाला? ही होता है, मेवा होता normal है। friction। एक सेकंड, मैंने r cos थीटा इज इक्वल टू mg करा है नीचे की साइड। जरा डायग्राम में ध्यान से देखो यार, क्या नीचे की साइड कोई एक चीज और नहीं है। F sin theta। हाँ F sin देखो, theta। f सर sin mg थीटा, है हाँ mg तो है ही भाई, mg के साथ और कौन नीचे लग रहा है पूरे डायग्राम सर, में, ध्यान से fc देखो। sin थीटा। sin theta। इसका मतलब mg के साथ साथ नीचे f sin थीटा भी तो है, तो हमें तो टोटल लेने होते हैं ना। जैसे यहाँ पे तुमने टोटल लिया लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर भी तो टोटल लोगे नीचे की साइड। तो इसका मतलब mg के साथ और क्या लगा हुआ है। F sin फ्री बॉडी डायग्राम में सारी चीजों को कंसिडर करना पड़ता है ना। एम आई राइट एवरीबॉडी। तो मेरे पास, सर एक चीज पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। सर आपने नीचे वाले फोर्स को r cos थीटा के क्यों इक्वल कर दिया। नीचे वाला ये जो टेढ़ा आ रहा है फ्रिक्शन, ये जो हाँ ये फ्रिक्शन आ रहा है भाई, मैंने कितनी बार बोला है, कोई भी लाइन टेढ़ी होती है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं। तो ये लाइन टेढ़ी थी ना, तो कोई भी टेढ़ी लाइन होती है तो उसका मतलब उसका हॉरिजॉन्टल पे भी अफेक्ट होता है, उसका वर्टिकल पे भी अफेक्ट होता है। और हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेना होता है, तो इसका हॉरिजॉन्टल भी करोगे वर्टिकल भी तो करोगे। हाँ सर। ऐसी ये आर है, तुम बोलते कि सर आपने आर को क्यों खोला, आपको क्या पड़ी थी, क्योंकि आर टेढ़ा था इसलिए खोला है, क्योंकि टेढ़ी लाइन के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों अफेक्ट होते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने एमजी को क्यों नहीं खोला। अरे एमजी क्या टेढ़ा है, एमजी पहले से ही वर्टिकल नहीं है, तो इसलिए एमजी को नहीं खोला। जो पहले से ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। जैसे ये mv²/r है, इस साइड लग रहा है, मैंने इसको क्यों नहीं खोला, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, ये पहले से ही सीधा है। पहले से ही वो हॉरिजॉन्टल है। हमेशा हम किसको खोलते हैं, जिसके दो मतलब टेढ़ी होती है जो लाइन। हाँ, तो Inclined क्योंकि होती है। उसके दोनों उसके अफेक्ट होते हैं, वर्टिकल में भी हाँ सर हॉरिजॉन्टल में समझ भी। गया समझ गया। ठीक है, मेरा तो सर सवाल बस ये था सर। हाँ सर आपने मेरे सवाल को गलत तर्क में समझे हाँ सर। हाँ तो समझाओ। मैं कह रहा था r cos थीटा को आपने mg प्लस f sin थीटा क्यों के इक्वल कर दिया सर, मेरा बस ये था सर सवाल। अच्छा, आर कॉस थीटा को मैंने एम जी प्लस एफ साइन थीटा क्यों कर दिया। हाँ सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऊपर वर्टिकल में कितने फोर्स लग रहे हैं। सर एक लग रहा है हमारा नॉर्मल। बस नॉर्मल लग रहा है, ऊपर लग रहा है वो नॉर्मल। सर नहीं सर।
नहीं लग रहा, ऊपर के जितने भी अच्छा फोर्स हैं अच्छा वो सब अच्छा, मैं बताओ। समझ गया सर। सर एक तो लग रहा हमारा आर कॉस थीटा। ऊपर, अब नीचे टोटल कितने लग रहे हैं? सर एफ साइन थीटा एम जी। बस वही तो करा है भाई, समझ अच्छा आ सर, गया? हाँ मैं समझ हाँ, गया सर, समझ तो गया सर। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है? थैंक यू ये सर। वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो जितने भी लाइन हॉरिजॉन्टल होती है मैंने उसको इक्वेट किया है, और जितने भी वर्टिकल है उसको इक्वेट किया है। एनी डाउट इन दिस एनीबडी? नो। अनुष्का, अनुष्का यस सर। आजकल तुम बहुत सैड रहती हो, बहुत चुप रहती हो, क्यों? नहीं सर, क्यों? अच्छा एक सेकंड, स्नेहा, स्नेहा कहाँ है? तुम आजकल अनुष्का से बात नहीं करती हो ना, सबसे बताओ। तो फिर तुम दोस्ती दोस्ती तोड़ दोगी क्या? तुम 10th क्लास में तो इसके साथ बैठती थी, हमेशा आके हंसती रहती थी, और मेरा भी मजाक उड़ाती थी एक दो बार, कुछ ना कुछ कह के। और अब तुम कुछ भी नहीं करती हो, ठीक है? ऑनलाइन क्लास है तो कैसे करोगी तुम उसके साथ? बताओ, बेचारी वो सैड रहती है आजकल कि मेरी दोस्ती आज मेरे से बात ही नहीं करती कोई। क्या फायदा हुआ बताओ 10th में टाइम बिताने का? ऐसी माइका भी रहती है कि आस्था ने धोखा दे दिया, तो इसलिए ऐसा मत करो, ठीक है? ठीक है, मार्क्स मार्क्स वार्क्स तो चलो, सर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास, चुप रहोगे? हाँ, तो ये मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है? एक काम करो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो अब अगर मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, एक मेरे पास ये एम वी स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ पे, एम जी को इधर ही रखो और इस एफ को जरा इधर लेकर आ जाओ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर कॉस cos थीटा थीटा माइनस माइनस का एफ साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा एम जी, ठीक है? तो ये मेरे पास हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देते हैं। तो तो 1 और 3 बोलो। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, आर कॉस थीटा माइनस का एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय एम जी, MG। ठीक है? तो जरा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इसे डिवाइड किया, डिवाइड मैंने किससे क्या किया है वैसे साहिल? और सर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करा आपने। डिवाइड फर्स्ट एंड टू, या बोल सकते हैं डिवाइड 1/2, ठीक है? यस तो सर। मैंने ये डिवाइड कर दिया है। तो अब डिवाइड कर, यस 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 नेहा, सर ये r cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg कहाँ से आया? मैम ये ऊपर से ही तो आया, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाले को मैं इधर ले गया ना, लेफ्ट साइड। जो चीज प्लस में होती है वो इक्वल के बाद माइनस हो जाती है, पढ़ा होगा ना 10th क्लास में ये? यस सर। हम दोबारा ही पढ़ा दूंगा मैं, वेरी गुड, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये m से m कट जाएगा? यस सर। अच्छा, तो फिर अब मेरे पास क्या बचा? और तो कुछ नहीं कट रहा, राइट भाई? और भी कुछ कट रहा है क्या? अच्छा एक काम करते हैं, और तो मेरे पास कुछ नहीं कटा, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास अपॉन में आर जी, ठीक है? एक काम करो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन को यहाँ पे देखो, अगर तुम इस पूरी की पूरी इक्वेशन को एक काम करते हैं आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, ठीक है? अब इस साइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मतलब दोनों साइड ही कर रहे हैं। तो अगर तुम डिवाइड करोगे पूरे को आर कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, ये हम जानबूझ के कर रहे हैं, ये मत कि सर क्यों हम कर रहे हैं जानबूझ के। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। तो अगर मैं इस पूरे को आर कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, किसको? लेफ्ट साइड। तो फिर इसका मतलब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, तो जरा बताओ मेरे पास, तो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, तो जरा बताना क्या बन जाएगा? क्या आर से आर, tan थीटा आर से आर कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा, tan थीटा। ठीक है? सारे बच्चे ध्यान से देखते ना, ठीक है? ऐसी ये मेरे पास एफ कॉस थीटा, ये मेरे पास आर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचेगा, एफ अपॉन में आर डिवाइड बाय, ये मेरे पास आर कॉस थीटा, ये भी आर कॉस थीटा, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1। इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1। ऐसे वो मेरे पास एफ साइन थीटा, ये मेरे पास आर कॉस थीटा है, तो एफ अपॉन आर
और ये मेरे Yes, पास sir. क्या बन जाएगा, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, tan थीटा। वेरी गुड। अरे वाह, तुम्हें तो ट्रिग्नोमेट्री आती है अच्छी अच्छी खासी। ठीक है, सर तो अब आप ये क्या मेरे कर पास, सकते हैं? tan ये थीटा कुछ का भी नहीं value? है, बच्चों वाली बात है ये, सरकैज़म तुम्हारे ऊपर। ठीक है, और ये मेरे पास यहाँ पे तो नहीं किया था मैंने, लेफ्ट साइड किया था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा वी स्क्वायर आर जी। यहाँ तक कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. माइका, स्नेहा, संकल्प, आर्यन, कोई डाउट है यहाँ तक? आई नो थोड़ी सी इक्वेशन टिपिकल है, कोई डाउट यहाँ तक? चंदन, अर्पिता, कैन यू हियर? यस सर, ओके ओके, अर्पिता कौन सी सोसाइटी से हो वैसे? चेरी काउंटी। अच्छा, चेरी काउंटी से ही हो, ओके ओके फाइन। ठीक है, तो अब ये मेरे पास tan थीटा, अब मुझे एक बात बताओ, f अपॉन में r किसके बराबर होता है स्वास्तिका? कोफिशिएंट। क्या कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट? म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, म्यू। तो ये f, क्योंकि भाई f इज इक्वल टू म्यू आर होता है, तो f अपॉन r क्या हो जाएगा, म्यू नहीं हो जाएगा? एम आई राइट? तो इसका मतलब Yes, sir. ये क्या बन जाएगा मेरे पास, tan थीटा प्लस का म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस का म्यू tan थीटा। कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे हैं कि सर आपने लेफ्ट साइड कैसे कर दिया? हमने तो हमेशा ये पढ़ा है कि लेफ्ट के साथ हम राइट में भी करते हैं, नहीं पढ़ा है ना? लेफ्ट के साथ राइट में भी करते हैं। यस सर। वेरी गुड स्वास्तिका। स्नेहा, पढ़ा हाँ हाँ पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, बिल्कुल वेरी गुड, सही बोल रही हो तुम। हाँ, तो स्नेहा हमने ये राइट साइड में क्यों नहीं किया है? सर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया। क्योंकि हमने वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर दिया, इसलिए नहीं करा। अगर मैं वहां पे सिर्फ न्यूमरेटर में करता तो मुझे फिर यहाँ पे राइट साइड करना पड़ता, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करो या फिर लेफ्ट और राइट में करो। ठीक है, समझ में आ गया स्वास्तिका? तो मैंने Yes, न्यूमरेटर, क्योंकि इक्वल टू 1 ही रहता है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। चलो वेरी गुड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो आरजी है ना, इस आरजी को उधर ले जाओ। तो अब अगर मैं इस आरजी को उधर लेके जाऊंगा तो फिर ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आरजी तो tan अब थीटा तो म्यू ये आरजी। मेरे पास है tan थीटा प्लस म्यू, और ये मेरे पास है 1 माइनस का म्यू tan थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनटू में आरजी। ठीक है, और इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर, आई मीन वी स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब ये रूट, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे आके रूट में आ जाएगा। एम आई राइट एवरीबडी? Yes, sir. तो सर जब हम ये ये कर रूट क्या रहे हैं, कुछ डिराइव कर रहे हैं या फिर सर? बहुत वेरी गुड शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भाई। जैसे लास्ट वाले में हमने क्या निकाली थी, सेफ वेलोसिटी निकाली थी, कि कितना एंगल तक, जैसे मान लो एक सरकार को बोला, एक सरकार ने प्रोजेक्ट निकाला कि रोड को बैंक कर दो और बहुत लोग गिर जाते हैं बाहर की साइड, तो एक इंजीनियर ने क्या करा, पूरा बैंड कर दिया ऐसे 90 डिग्री पे, तो लोग आए, अब सारे लोग गिर रहे हैं, सारे लोग नीचे गिर गए खाई के अंदर। सर तो फिर वो इंजीनियर नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स वाली बात है। या मान लो उसने 60 पे कर दिया तो भी सारे लोग गिर गए, तो इसका मतलब वो सेफ बैंक्ड रोड और वो स्पीड जो ऊपर लगाई जाती है, जब भी तुम मुड़ने वाले होते हो ना, तो वहां पे एक बोर्ड लगा रहता है कि सेफ लिमिट इतनी, बाइक के लिए इतनी, गाड़ी के लिए इतनी, तो वो सेफ लिमिट निकालना चाह रहे हैं हम, वेलोसिटी। ठीक है, तो ठीक स्लोप सर। की जरूरत पड़ती है उसमें, तो तो सर अभी आप वेलोसिटी। मतलब जनरल टर्म निकाल लो ना, मतलब जनरल फॉर्मूला। हाँ, जनरल फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। चलो थैंक यू। ठीक है, ये म्यू, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस का म्यू tan थीटा, और ये मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आ गया सारे सारे मेरे मेरे बच्चों, ये मेरे पास आ गया b। इसका मतलब अब जब भी देखो, अनबैंक्ड वाली में कोई दिक्कत नहीं है, उसका फॉर्मूला बहुत आसान था, म्यू आर जी। लेकिन जो बैंक्ड है, बैंक्ड वाली का फॉर्मूला बहुत ही गंदा है। ठीक है, कुछ लोगों को उल्टी सी भी हो जाती है कभी। ठीक है, तो इसको देखते हुए, तो ये हमारे पास सबको फॉर्मूला याद रखना है, रूट tan थीटा प्लस म्यू अपॉन में 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू में आरजी। ठीक है, तो यस, साहिल एक बार रिपीट करो फॉर्मूले को। Sir, tan theta plus mu upon 1 minus mu plus tan theta RG is equal to V. बहुत अच्छा बोला, मैं बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, थोड़ा गंदा है बट तुम्हें याद करना पड़ेगा। अच्छा, कभी कभी आता है, मान लो एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फॉर्मूला है, तुम्हें याद करना पड़ेगा। मान लो एक मेरे पास सरफेस है जहाँ पे मेरे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर मेरे पास अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? तो फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस का मतलब कहना ही से, तो म्यू मेरे पास क्या हो जाएगा, 0। तो म्यू मेरे पास 0 हो जाएगा, तो फिर ये मेरे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट tan थीटा 1 अप इनटू आरजी इक्वल्स टू v। तो अगर म्यू मेरे पास 0 हो जाएगा तो 0 इंटू में tan थीटा, तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फिर नीचे तो चला ही गया, 1 ही बचा,
तो ये मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ tan theta अम, RG. फिर tan theta into RG अंडर वेरी रूट। गुड, क्योंकि ये आरजी जो है ना ये पूरे के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब म्यू आरजी तो चला ही गया, तो tan थीटा इंटू में आरजी बचा सिर्फ। एम आई राइट एवरीबडी? तो Yes, sir. बेटर है, तो इसका मतलब मेरे पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी फिर, तो इससे अच्छा ये है हम क्या बोले, आरजी tan थीटा आरजी थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने में। तो इसका मतलब अगर मेरे पास फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ तो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, आरजी tan थीटा। ये स्नेहा स्वास्तिका फॉर्मूला भाई बोलो ये जल्दी से। इक्वेशन डेरिवेशन के लिए आता है, हाँ भाई यही तो आता है, डिराइव करना। यही आता है, बस यही वाला तो आता है। बस ऑनलाइन अभी चल रहा है, कभी कैसे आएगा? अगर ऑनलाइन में भी कुछ लोग थियोरिटिकल पेपर करवा रहे हैं स्कूल में कैमरा ऑन करवा के, तो ऑफिस सेंड करना पड़ता है। तो हाँ v, सर मेरे स्कूल में हो रहा था। हाँ हो रहा है, साहिल के स्कूल में भी हुआ है। तो v इज इक्वल टू रूट में आर जी टेन थीटा। यस से इट स्वास्तिका। सर कौन सा बोलना है नीचे वाला? अच्छा ऊपर वाला? स्वास्तिका एक बात बताना, एक वेलोसिटी मैंने ये निकाली, एक वेलोसिटी मैंने ये निकाली, तो दोनों में क्या फर्क है, क्यों निकाली मैंने ये? सर क्योंकि जो सेकंड वाली उसमें फ्रिक्शन है ही नहीं, पहली वाली में, दूसरी वाली अच्छा में। दूसरी वाली में, ठीक है, और पहली वाली में है। पहली वाली में फ्रिक्शन है, अच्छा कितना फ्रिक्शन है? म्यू। हाँ तो मतलब फ्रिक्शन कुछ भी हो सकता है, बस म्यू की वैल्यू रखो, आंसर निकालो। यस इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. यस कार्तिकेय स्वास्तिका, किसी को भी कोई डाउट है? यस क्या नाम है, आस्था, अनुष्का, क्षितेज, ठीक है भाई, आई होप ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये क्या पढ़ा है हमने अभी, जो हमने भी पढ़ा ये, हम लोगों ने पहला बैंक रोड का तो ये वेलोसिटी। हमारे पास बैंग रोड के लिए, ठीक है। तो बैंग रोड के लिए सबको फॉर्मूला एकदम टिस्ट पे रखना है, आई होप सबने उतार लिया होगा, ठीक है। तो tan थीटा प्लस म्यू, ठीक है, Sir, एक डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये सबको याद रहना चाहिए। अच्छा कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा, जैसे साइकिल से कुछ लोग चला रहे होते हैं, तो साइकिल जैसे साइकिलिंग वाली जो वो होती है, रेस वेस होती है, ओलंपिक्स में भी होता है, साइकिल चला रहे होते हैं तो वो बिल्कुल ही बैंड हो जाते हैं ऐसे करते हुए, देखा है कभी? साइकिल वाले गिरते ही नहीं है, जब तुमने कभी टीवी में देखा होगा तुम सोचते हो कि है देखा ये है सर, इतना, देखा है। ये इतना कैसे मुड़ गया, इतना तो हम कभी मुड़ ही नहीं सकते, और ये गिरा क्यों नहीं? कुछ लोग भी गिर जाते हैं वैसे, लेकिन सर इतना, लेकिन साइकिल ट्रैक्स तो सर बैंक्ड होते हैं सर, बाइक वाले होते हैं जो मतलब बैंक्ड नहीं होते उनके तो एकदम सर। मुड़ जाते हो तो। अगर साइकिल वाले, ठीक है साइकिल वाले अगर ऐसे मुड़े हुए हैं, लेकिन सर साइकिल का पहिया इतना पतला है सर, आदमी बाहर जाएगा एकदम। बिल्कुल सही, ठीक है। बाइक वाले तो देखे होंगे, बाइक वाले तो मुड़ जाते हैं, राइट? देखा हाँ है सर सर। उनके टायर में बहुत अच्छी वो होती तो है ग्रिप। जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास है बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ठीक है। तो मान लो जैसे दिल्ली में तो एक्चुअली ये हो रहा है कि जिन लोग जितना भी दिल्ली के अंदर माहौल है, सबके सब साइकिल चला रहे हैं। वहाँ पे जितने दोस्त हैं, जहाँ पे जितने भी लोग हैं, पॉल्यूशन फ्री। सबके सब जाते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहता है वहाँ पे पहुंच जाते हैं, राजपथ, इंडिया गेट। उनके पास वही, चाहे कोई कहीं पे भी रहता हो, चाहे कोई रोहिणी रहता है, चाहे कोई लक्ष्मी नगर रहता है, चाहे कोई प्रीत विहार रहता है, चाहे कोई सीलमपुर में रहता है, या कहीं पे भी रहता है, तो सबके सब कहाँ पहुंच जाते हैं, राजपथ, और पिक डालते हैं रोज सुबह सुबह। तो अब हमारे पास क्या है, सर आप भी जाए कीजिए। नहीं नहीं बहुत दूर पड़ जाएगा, ठीक है, मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं है, आई एम ऑलरेडी फिट, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो बेंडिंग ऑफ, जो फिट नहीं है वो जाते हैं वहां पे, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, कुछ लोग तो तपस्या करते हैं सागर से जैसी बॉडी मिल जाए, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। तुम सर हंस क्या क्यों रहे हो, तपस्या करते हैं सर? तुम हंसे क्यों? ठीक है, सर तो ये हमारे सर पास तपस्या क्या करते हैं सर? कि मेरी जैसी बॉडी मिल जाए। सर ऐसी तपस्या के लिए कुछ सोचना थोड़ी है, खाओ पियो ऐश करो सो। ठीक है ठीक है। तो ये हमारे पास है बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का मतलब है कि एक साइकिल कैसे बेंड हो जाती है, ठीक है। तो मान लो वैष्णवी, तुम्हें समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? हाँ सर। कुछ ये बच्चे यहाँ चैप्टर पे, बहुत खराब है सर। ये चैप्टर सबसे अच्छा चैप्टर है। सर सबसे खराब चैप्टर सर। अभी तुम सबसे खराब का टैग दे ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि आगे बहुत सारे चैप्टर वेट कर रहे हैं उस टैग के लिए, ठीक है। तो अभी अभी संभाल के रखो, अभी तो तुमने 3-4 चैप्टर ही तो पढ़े हैं। अभी तुम थोड़ी देर बाद, ये भी जब 11th खत्म हो जाएगा, तुम कहोगे अरे भाई हमने क्या पढ़ा तो सर मतलब सच्ची से मुझे लग रहा है तुम भूल सोच, जाता मैं हूँ, तुमसे तो पूछूंगा खुद सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगा, तुम सोच में पड़ जाओगे कि कौन सा अच्छा लगा, ठीक कोई है। अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक साइकिल है, ठीक है, BMW वाली साइकिल ली है मैंने, बहुत अच्छी वाली है, BMW की साइकिल कब आ गई? मेरे लिए अरे बनवाई है, आती है सर, नहीं आती सर है। आती हैं सर, एक्सक्लूसिव आती हैं। हाँ एक्सक्लूसिव बनवाई है मैंने, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों बनवाई है तो मैंने। CBSE ने दी ना? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास एक साइकिल आ रही है, ठीक है। तो ये इसका अब देखो तुम सामने से देख रहे हो, तो साइकिल का सामने से क्या पीछे वाला हिस्सा दिखेगा तुम्हें? नहीं। हाँ, नहीं दिखता ना, पीछे कैसे दिख जाएगा, आगे से आ रहे हो तो। नहीं सर नहीं दिखेगा। हाँ तो ये मान लो ये इसका पहिया एक थोड़ा सा गंदा बन रहा है, नो दैट,
एक्चुअली मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आई नो दैट। एक तो आपकी टेढ़ा हो- ड्राइंग कितनी अच्छी है कि थोड़ा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये इसका पहिया है, देखो आगे से आ रहा है ना, थोड़ा बैंड हो गया ये, तो ये इस तरीके से। अरे क्या है? अभी रुक जाओ, कैसे में क्या है अभी सुन, अरे अभी क्या है, समझ चुप हो, नहीं आ रहा। चुप हो जाओगे अभी, एकदम पहले भड़कने लग जाते हो। रुक जाओ, अभी वेट करो 2 मिनट। सर ये साइकिल है। रोकोगे नहीं मतलब? सर ड्राइंग तो अच्छी है सर, अब मुझे समझ में आया। अब आ रहा है ना तो थोड़ा, मुझे पता है तुम लोग ये बदतमीज तो हो तो एक नंबर के। सर, ये तो गांव वाली साइकिल है ना सर, वो जिसपे दूध दिए जाते हैं डोलची टांग के। हाँ तुम चुप हो जा। BMW की ऐसी साइकिल आई आपके लिए। हाँ ठीक है, सर ने ये स्पेशल सोने की है, सोने चांदी जवाहरात लगा हुआ है इसमें, ठीक है। सर तो चोरी देखो, हो जाएगी। हाँ तो ये देखो हमारे पास क्या, इसमें वो भी है जो आवाज करता है टिन टिन, ठीक है ऐसे। सही तो तब तो ठीक है। पक्का ही गाँव वाली तो दूध बेचते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल आ रही है और ये साइकिल थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। इस पे कोई बैठा हुआ भी है, मान लो मैं नहीं बैठा हूँ, मेरी तो साइकिल है, बस मैंने किसी और को दे दी गिफ्ट में। क्यों आप क्यों नहीं बैठे? मैंने साहिल को दे दिया, ठीक है। तो साइकिल चला रही है साहिल, ठीक है। तो ये साहिल चला रहा है, इस साइकिल को बैठा हुआ है इस पे। तो देखो अब ये मेरे पास, तो अब ये मेरे पास अगर चला रहा है, ये इसके हाथ ये रहे, सर कितनी ठीक है। नहीं सर, हाथ तो नीचे रहेंगे ना कि हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, ये हाँ बताओ। हाँ ये रहा। अब तो तुम चुप हो जाओ यार, बिल्कुल एकदम कार्टून बना दिया उसे, हाथ से चला रहा है, ठीक आपने बनाया है। सर? ठीक है, तो अभी मेरे पास साइकिल चलाते हुए ला रहा है, मुझे एक बात बताओ, इसका नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा? नॉर्मल ऊपर लग रहा ऊपर होगा। ऊपर। अच्छा एक ऊपर। सेकंड, मैंने हमेशा क्या बताया है, जैसे ये मेरे पास बैंड हो गया है, सरफेस थोड़ा सा इस तरह से, अगर ये बैंड हो गया है तो इसका नॉर्मल कहाँ पे जा रहा होगा? Perpendicular। हाँ परपेंडिकुलर Perpendicular क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा इंक्लाइन परपेंडिकुलर, जाएगा। हाँ इंक्लाइन जाएगा ना, ऐसे हो गया ना ये टेढ़ा, तो इसका Yes, sir. नॉर्मल ऐसे ही तो जा रहा होगा कुछ कुछ। 2 कंपोनेंट होंगे। वेरी गुड, क्या बात है, सर से ज्यादा पढ़ने लग गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक ये क्या है इसका नॉर्मल। अब अगर ये मेरे पास है तो मुझे एक बात बताओ, इस ये टेढ़ा कंपोनेंट हो तो क्या मैं इसे रिजॉल्व करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ सर, कर दीजिए। ठीक है, तो एक मेरे पास कंपोनेंट ये रहा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इसका ऐसे। अच्छा तो अब मेरे पास ये 2 कंपोनेंट आ गए इसके, ठीक है। अगर ये मेरे पास थीटा से उठ गया है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? आर कॉस और cos थीटा और ये क्या बन जाएगा? आर साइन। और sin थीटा अच्छा अब चाहे कोई कितना भी बैंड हो जाए, वेट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। सॉरी लाइन टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो ये वेट हमेशा कहाँ लग रहा है? mg के साइड। अच्छा ये बैंड ऐसे हुआ है, थोड़ा ध्यान सुनना, अगर ये बैंड ऐसे करके हुआ है तो इसका मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा रहा होगा, ऐसा, Yes, sir. क्योंकि Yes. बैंड ऐसे हुआ है तो सर्कल इस तरीके से होगा ना। तो इसका मतलब बताना, जो मेरे पास बाहर सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो राइट साइड लग रहा है या लेफ्ट साइड लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड लग रहा है, सब बच्चों को ये लग रहा है लेफ्ट साइड? कार्तिकेय जूम ही नहीं कर पा रहे। सेंट्रीफ्यूगल राइट ना साइड। सेंट्रीफ्यूगल किस साइड लग रहा है? सर, राइट सर साइड लेफ्ट लग साइड रहा है। लगेगा। राइट साइड। सर राइट साइड। मतलब इस साइड। सर राइट साइड मतलब आप जैसे बैठे हो तो अबे सर अगर आप उल्टे हो डायग्राम जाओ को देख, तो डायग्राम, अबे क्या बोल रहा है, कुछ भी बोल। तो सेंट्रीफ्यूगल लेफ्ट लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल लेफ्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो सर लेफ्ट लगेगा उसके ना, आपके व्यू से अरे देखा सर है। मैं थर्ड ये पर्सन व्यू से नहीं देख एक रहा, मैं सेकंड फर्स्ट पर्सन व्यू से देख रहा एक सेकंड माननीय सांसदों, ये लेफ्ट है ये राइट है, अब आप बताएं किस साइड लग रहा है? लेफ्ट। लेफ्ट लग रहा है, लेफ्ट ठीक है। सर लेफ्ट। स्नेहा, कुछ लोग तो सोच नहीं पा रहे, अच्छा पता नहीं, सच्ची वेरी सब गुड। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। माहिका, पता नहीं सर, कंफ्यूज हो गई सब। ठीक है, वेरी गुड। लेफ्ट क्षितिज, साइड, लेफ्ट साइड। क्षितिज, 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 प्यारे प्यारे बच्चे, कैन यू हियर? अच्छा ठीक है, तुम लोग तो सुन, मुझे कोई उम्मीद नहीं है। अर्पिता, अर्पिता कैन यू हियर? ये तो आपने बेइज्जती कर दी। यस सर। अर्पिता तुम बताओ, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये बेंडिंग ऑफ साइकिल जो ये हो रहा है हमारे पास, ये किस साइड जा रहा होगा? मतलब इसका जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा वो किस साइड लग रहा होगा, क्या लग रहा है? मैं सच बता रही, नहीं समझ आ रहा है सर मेरा। समझ नहीं आ रहा। सर लेफ्ट। है। समझ सर नहीं आ मैं रहा? बताता हूँ सर, लेफ्ट में लगा तो रहा है। लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट ही लगेगा। ठीक है, तुम लोगों को वैसे तो शर्म आनी चाहिए, पर मुझे पता है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है। ऐसे ठीक है, क्यों आनी चाहिए? इमेजिन से उतना इमेजिनेशन पावर होना चाहिए ना। हाँ मैं समझ गया, इमेजिनेशन पावर नहीं है तुम लोगों के पास। ठीक है, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है। वैसे तुम लोगों को समझ तो आता नहीं है भाई, ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड लग रहा होगा, जब जब जहाँ पे सर्कल होता है वहीं पर ही तो तुम मुड़ते हो। सर्कल ऐसे मुड़ ऐसे जाओगे, कैसी बातें कर रहे हो?
अब जरा ये एक बार देखो सारे बच्चे, हद होती है, मतलब हद की भी हद करते हैं तुम लोगों ने। लेफ्ट ही तो बोल रहे थे सब। हाँ बस तुम बोल रहे थे ना, ये बाकी लोग नहीं बोल रहे थे। देखो सर मैंने ये तो बोला अब था, सबसे पहले एक मैंने सेकंड, बोला था। देखो ये साइकिल दिख रही है, आगे लड़ने बच्चे। देखो देखो ये अभी अभी ये सीधी रोड पे चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेंट्रीफ्यूगल नहीं है, कोई सेंट्रीपिटल नहीं है, ठीक है। अभी चलता जा रहा है, ये पेंसिल क्यों आ गई यहाँ पे, भागो ऐसे, हट, वो ठीक है। बताने के लिए आई हाँ है। शाकला ठीक का है, बूम अब देखो देखो अब ये मुड़ गया। अब अगर ये मुड़ा है तो जरा बताना, सर्कल तो सर्कल के बाहर हमेशा लगता है सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल इसके अंदर की साइड लग रहा है या बाहर की साइड लग रहा है, मतलब लेफ्ट या राइट? तो फिर लेफ्ट लेफ्ट सर फ्रिक्शन लेफ्ट, भी नहीं राइट, नहीं लेफ्ट। सर सर लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट। लेफ्ट की साइड लग रहा है ना यार तुम लोगों को, यार तुम क्या बिल्कुल तुम्हें सर लेफ्ट राइट नहीं फिर पता। हाँ लेफ्ट स्टार्ट। डायरेक्शन कौन सा है इसमें से, कंफ्यूजन हो रही है सर, समझ ही नहीं आ रहा। बाहर की साइड लेफ्ट है। सर ये लोग सोच रहे हैं फर्स्ट पर्सन व्यू से सर, आप बात कर रहे हो थर्ड पर्सन व्यू से सर। सर पबजी नहीं खेला क्या? सर लेफ्ट लगेगा। तुम लोगों के बस की नहीं है, अभी भी कुछ स्कूलों में सर अगर वैकेंसी हम खुली। खुद को प्लेस एक करके सेकंड, देखते उसमें तो एक राइट सेकंड, साइड हमारे एक साइड सेकंड, सर मैं वही तुम्हारी तो कह साइड रहा से, हूँ। तुम्हारी साइड से क्यों बोलूंगा, मैं अपनी साइड से बोल रहा हूँ, जैसे तुम देख रहे हो लैपटॉप के अंदर, तुम तुम्हारे अकॉर्डिंग कर रहे हो ना, तुम थोड़ी बैठे हुए हो उस साइकिल के ऊपर, तो बकवास कर रहे हो इमेजिन बिल्कुल पागलों करके वाली। अगर देखे जाए तो मेन राइट। बात ये, मेन बात हाँ ये है सर तुम, समझ गए, तो हो गया, तो हो गया, हो गया, तो मेन समझ बात ये गए। है तुम लोगों को समझ आता ही नहीं है, क्योंकि तुम साइंस के लिए बने ही नहीं हो। तुमने बस ऐसी रेपुटेशन के लिए ले लिया है ताकि इज्जत बनी रहे, ताकि कोई भी रिश्तेदार पूछे तो हम बताएं कि हमने प्राउड से साइंस ली है। लेकिन आई एम सॉरी, हमें आती नहीं है साइंस, समझ क्या कर सकते हैं। वो 3 इडियट में वो जो दो दो लोगों का हाल हुआ था ना, सेम वैसे हैं। हम सर नाटक जो कर सकते हैं कि हम, चलो कोई बात नहीं। सर ये जो मेरे पास, कार्तिकेय बोल रहा था वो सही बोल रहा था, तो हाँ, फर्स्ट जब ये पर्सपेक्टिव साइकिल बैंड पर्सपेक्टिव। ऐसे हुई है तो ऑब्वियस सी बात है बाहर की साइड एक फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एमवी स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल बाय फोर्स। आर। ये तो मैंने बस ऐसे रैंडमली पूछ लिया था, और इस रैंडमली पूछने का तुमने ऐसा हवा बना दिया कि मैंने जैसे पता नहीं क्या पूछ लिया। मतलब अगर मैं सच में कोई ऐसी चीज पूछ लूं तो उसमें तो तोते उड़ जाएंगे सब बच्चों के। ये तो मैंने बस ऐसे रैंडमली वैसे पूछ लिया कि चलो ये तो समझ में आ ही गया। बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे। तो ये इस साइड आर साइन थीटा लग रहा है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट जिसमें ये नीचे गिर रहा है, और बाहर की साइड एमवी स्क्वायर बाय आर लग रहा है। क्योंकि अगर इस साइड का ही कंपोनेंट होगा और तुम अगर सेंट्रीफ्यूगल भी इधर ही लगा दोगे तो ये बंदा तो नीचे गिर जाएगा, क्यों, क्योंकि सारे कंपोनेंट तो राइट में लगा दिए तुमने और उस साइड कुछ है ही नहीं, तो ये बंदा क्यों नहीं गिरेगा नीचे। ये बंदा इसलिए टिका हुआ है मुड़ने के बाद भी क्योंकि एक कंपोनेंट इस साइड है तो एक कंपोनेंट इस साइड है, इसलिए ये बीच में रुका हुआ है। समझ में आया आप कुछ? नहीं हाँ नहीं, यस सर। हाँ मैं तो यस बस हम सर। हाँ बोल देंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरे सच सर आ सर गया। ठीक है। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल तुम्हें बराबर करना है। वर्टिकल यहाँ पे कितनी चीजें दिख रही है जरा बताना एक बार। आर कॉस थीटा आर इक्वल कॉस टू थीटा एमजी। mg। सर आर कॉस थीटा और आर। आर कॉस थीटा और आर, वेरी गुड साहिल, ये दोनों वर्टिकल दिख रहे हैं तुम्हें। सर आर इक्वल, कॉस थीटा, आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी भाई। एमजी। यस सर। देखो एक नीचे है, नीचे को हमेशा ऊपर से बराबर करते हैं और लेफ्ट को हमेशा राइट से बराबर करते हैं। तो ये अगर राइट साइड वाला है तो इसके अपोजिट में कौन सा वाला है, सेंट्रीफ्यूगल। तो एम इसका बी मतलब स्क्वायर अपॉन आर। तो हॉरिजॉन्टल किसके बराबर हो जाएगा, आर आर साइन थीटा साइन इज इक्वल थीटा टू, एम स्क्वायर बाय एम एमवी बी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है। तो अब जरा दोनों को डिवाइड करना, एक काम करो, हम एक काम करते हैं, हमें tan थीटा बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, r sin थीटा। देखो जो नए बच्चे हैं देखो जो पुराने बच्चे हैं उन्हीं की ऐसी हालत है, सर तो मैं टेन थीटा, तो मैं नए बच्चों से अभी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है कोई सर बात नहीं। टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वेरी गुड स्वास्तिका, वैसे जी भी है ना, m से तो m कट मैंने जाएगा, बोला तो ठीक आर है, जी। r से r कट जाएगा। तो जरा बताना साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा और ये क्या हो इक्वल्स टू जाएगा मेरे पास वी स्क्वायर अपॉन आर जी, राइट। यस। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई ये पूछे कि साइकिलिंग के लिए मान लो तुम्हें थीटा दे रखा है, तुम्हें आर दे रखा है, जी तो तुम्हें पता ही है, तो तुम वेलोसिटी निकाल लोगे, क्या वेलोसिटी सेफ रहेगी। हाँ। और अगर यस तुम्हें सर। वेलोसिटी दे रखी है और आर दे रखा है तो क्या तुम फिर tan थीटा निकाल लोगे, मतलब थीटा निकाल लोगे कितने थीटा पे वो बेंड कर रहा है। यस। सर इसमें आर क्या है? तो मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। आर इसके अंदर है जिस सर्कल के अंदर ये रिमूव कर रहा है। जब भी बैंड होता है कोई, जैसे ये रोड थी इसकी जिसमें बैंड रेडियस। हुआ, तो रेडियस ऑफ सर्कल होता है ना हमेशा। ये लड़का बैंड कर रहा है, तो ये लड़का बैंड कर रहा है तो ये उसका रेडियस हुआ ना। जो सेंट्रीफ्यूगल होता है वो सर्कल की रेडियस पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा रेडियस होगा उतने पे ही सेंट्रीफ्यूगल लग जाएगा, तो इसलिए ये आर
उस सर्कल का आर है, रेडियस है, ठीक है। सर हाँ हाँ Yes, बोलो। सर इसमें फ्रिक्शन नहीं है क्या? इसमें हम फ्रिक्शन नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इसमें हम फ्रिक्शन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। छोटा सा टायर है, क्या फ्रिक्शन लगा लेगा वो तुम्हारे ऊपर, इसलिए ये ठीक है। बैंक्ड रोड है अनबैंक्ड? ये नॉर्मल सी रोड है, ठीक है, हम बैंक वैन कुछ नहीं लेके चल रहे हैं, नॉर्मल सी रोड है, बस उसमें लगा रहे हैं हमने, ओके सर। ठीक है। तो बस बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट है, कोई ऐसा हम कंसिडर करके नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो। सर एक और बात पूछनी थी कि जो हमने इसमें आर लिया है वो हमने मतलब इंक्लाइन लिया और पिछले वाले में हमने परपेंडिकुलर लिया था। एक सेकेंड, ठीक है। तो वो जो वाला जो केस था ना, वो पूरी एकदम गाड़ी थी, और गाड़ी के लिए वो हमने कंसिडर कर रखा है, जो एक, जैसे मैं दिखाता हूँ एक बार, एक सेकेंड। तुम ये वाला कह रहे हो कि ये वाला आर, क्योंकि देखो वहां पर जब रोड सीधी थी तो गाड़ी भी सीधी थी, इसलिए हमने आर वहां पे लिया था। और वो वाला जो केस था वो बैंडिंग ऑफ रोड था, मतलब एक तरह से देखा जाए तो रोड बैंक्ड हो गई थी, इसलिए हमने आर लिया था वहां पे ऐसा। लेकिन यहाँ पे साइकिल खुद ही बैंड हुआ है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो एक सेकंड, केसेस के अंदर डिफरेंस है, थोड़ा पहचानो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने जैसे ये चीज नोटिस करी कि सिर्फ वहां पे आर अलग था, यहाँ पे आर अलग है, क्योंकि केसेस अलग है। देखो यहाँ पर गाड़ी अपने, ये जो रोड है, ये रोड अपने आप में बैंक्ड हो गई, ठीक है, बैंक्ड है रोड। तो क्या तुम्हारी तुम्हारी गाड़ी इस बैंकिंग रोड से भी क्या अलग से बैंड हुई? नहीं सर। no, नहीं हुई ना। इसका मतलब सरफेस मेरा इस तरीके से नॉर्मल लग गया, ठीक है। तो ये बैंक्ड रोड है। अब जैसे मैंने बोला कि ये वाली रोड तो बैंक्ड नहीं है, तो मुझे तो आर सीधा रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रोड सीधी होने के बावजूद भी मेरी साइकिल खुद ही टेढ़ी हो गई। अगर सीधी रोड पे तुम अपनी साइकिल से जाते हो ना, तो तुम्हारी साइकिल अपने आप ही थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तुम फील करके देख लेना। ये इस वाले टॉपिक का पुराने वाले टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। इस टॉपिक का नाम क्या है? बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। तो बैंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट का मतलब क्या है कि अगर रोड सीधी भी है तो तुम जब मोड़ोगे तो तुम्हारी साइकिल अपने आप टेढ़ी हो जाएगी, तुम्हें टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। तो अपने आप होने के बाद नॉर्मल टेढ़ा लग जाता है, वो बात कर रहा हूं मैं। आई बात स्नेहा समझ में? सर आ गई। ठीक है, तो ये अपने आप हुआ है, वो उस रोड की वजह से हुआ था। समझ में आया? अगर मान लो गाड़ी को मैं लेता हूँ, गाड़ी एकदम सीधी, मतलब एक रोड है मेरे पास सीधी है, तो अगर तुम गाड़ी को मोड़ते हो तो क्या तुम्हारी गाड़ी उठ जाती है ऐसे? नहीं। फैमिली वाले मारेंगे पकड़ के अलग से कि ये क्या कर रहा है करतब। ठीक है, रूल्स है यहाँ पे, सरकार है, कोई वो थोड़ी कर रहे हो कंपटीशन। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? no sir. तो इसलिए हाँ हाँ, तुम तो रहने ही तो बेटा, तुम बिस्कुट खा रहे हो, सब पता है, बिस्किट खा रहे हो चाय के साथ, अच्छे अच्छे सब दिख रहा है चाय मुझे। नहीं पीता मैं। कैसे पता? ठीक है, हाँ क्या? आपको चाय नहीं कैसे पीता। पता? ठीक है, तो पता है मुझे सर को सब। मैंने व्हाट्सएप कर दिया था बिस्किट खा। ठीक है ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? नो सर। यस, क्या नाम है, माइका। माइका समझ नहीं आ रहा ना, बहुत टफ है। मेरा नाम आइका ही नहीं है। माहिका बोला है मैंने। अरे सर आप पता है बता। ठीक है चलो, अब माहिका बताइए, मैं माहिका मैं क्या नहीं लिखूं? बताऊंगी सर। सर मैं ऊपर तक करो, लिखने तो दो। हाँ हाँ, अभी दिखा रहे हैं, बस एक सेकंड। तो न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे? करेंगे, न्यूमेरिकल के बिना तो चैप्टर होता ही नहीं है। अरे अभी प्रैक्टिस के अभी लिए। नहीं कर रहे हैं। देखो अभी देखो, मेरे पास एक पेंडुलम है, ठीक है, कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब ये पेंडुलम है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि देखते रहो, तुम्हें नींद आ रही है, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ था, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो पेंडुलम को देखते देखते नींद से आ जाती है। तो बस एकदम मैंने तो डरावना मैंने तो सीन है। मूवीज में देखा है, मैंने खुद नहीं करा वो क्या है, ठीक है। तो हैरी अगर ये इट इज मेरे, नोन पॉटर। एज तो हैरी हिप्नोटिज्म। पॉटर। ठीक है, हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारा फ्यूचर देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से मान लो ये पेंडुलम है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तो अगर पेंडुलम के केसेस कभी कभी तुमको बताने के लिए आता है कि पेंडुलम के फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है, या मान लो एक पेंडुलम है, पेंडुलम में तुमसे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी निकालो, ठीक है, एक पेंडुलम को हम घुमा रहे हैं, तो अगर वो एक्सट्रीम पर तुमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जरा बात बताना है, अगर ये जब हम पेंडुलम को घुमा रहे होंगे तो रस्सी टेढ़ी होगी या सीधी होगी? टेढ़ी। सर ये उस पर डिपेंड करता है सर, आप कहाँ पर पूछ सुनो रहे सुनो हैं। सुनो, एक रस्सी तो सेकंड, सीधी हाँ, होगी। मतलब रस्सी वैसे देखा जाए तो ऐसे डायरेक्शन में तो टेढ़ी है, लेकिन रस्सी यस सीधी यस खींच सीधी है। जाएगी या बीच में टेढ़ी मेढ़ी होगी? सीधी सीधी खींच खींच जाएगी। अगर जाएंगे। रस्सी सीधी है तो उसके अंदर टेंशन है या नहीं? है। है वेरी गुड, ठीक है, टेंशन है। अच्छा, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट हमेशा कहाँ लगता है? नीचे। 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 वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, अब ये mg तो ऐसे है, लेकिन ये तो ऐसे करके जा रहा है, राइट?
अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर ये mg है मेरे पास, ठीक है, तो ये तो सीधा हो गया, ठीक है भाई, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अब तुम्हें पता है कि इसका जो बाहर, क्योंकि अगर मान लो एक पेंडुलम है, ठीक है, मान लो अगर मैं इस पेंडुलम को ऐसे ऐसे ना ले जाके, ध्यान सुनना, ऐसे ऐसे ना ले जाके, मान लो मैं इस पेंडुलम को ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, ऐसे नीचे की साइड ऐसे, तो अगर मैं ऐसे ऐसे करके घुमा रहा हूँ तो बताओ बाहर की साइड एक फोर्स लग रहा होगा उस पे, यस सेंट्रीफ्यूगल। सर, तो सेंट्रीफ्यूगल। इसका मतलब बाहर की साइड इस पे इस टाइप का एक फोर्स लग रहा होगा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर अपॉन में। इसका मतलब एक वेट नीचे लग गया और एक मेरा यहाँ पे mv स्क्वायर बाय r लग गया। क्या यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है। अच्छा, mv स्क्वायर बाय r एक वेक्टर हो गया और ये mg भी एक वेक्टर हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में नहीं बनना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? यस सर। भाई एक वेक्टर अगर ये होता है, एक वेक्टर ये होता है, तो हमेशा उनका रिजल्टेंट बीच में ही तो आता है। यस सर। नहीं नहीं आ रहा कुछ समझ में, बहुत टफ है ये, है ना? आ गया सर। ठीक है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये मान लो इन दोनों का ही रिजल्टेंट आ गया, तो ये वाला रिजल्टेंट और ये टेंशन क्या आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होंगे। होंगे। अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लूंगा तो इसका और इसका ही रिजल्टेंट आ गया, और अब देखो एक इधर की साइड जा रहा है, एक इधर की साइड जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। यस सर। टेंशन इज इक्वल टू टेंशन मस्ट बी इक्वल टू आर। अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लोगे। हो जाएगा। यस पीपल। यस सर। ठीक है। यस। अच्छा देखो अब ना ये भी बोलता है, जैसे इधर पे ध्यान, सारे बच्चे ध्यान सुनना, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो जानते ही होगे, अगर ये थीटा है मेरे पास तो तुम्हें नहीं लगता कि ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए था? क्योंकि सीधी लाइन है। हाँ तो और ये भी लाइन पहले, तो अगर ये थीटा है तो मेरे पास ये भी तो थीटा होगा, राइट? ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो जरा अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे करना चाहूँ कि अगर मान लो ये mg होता तो क्या मैं इसको mg cos थीटा भी बोल सकता था ना? यस ठीक है, सर। मतलब ऐसे भी बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैंने रिजल्टेंट मान के किया है, तो हम रिजल्टेंट मान के भी कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? ये बस एक जस्ट कॉन्सेप्ट है कि बाई चांस अगर तुम्हारे स्कूल में पूछ लिया जाए तो तुम्हें वो करना होगा। ठीक है भाई, एनी डाउट इन दिस? नो सर। स्नेहा, आस्था, अनुष्का? नो सर। ठीक है, देखो ये आईएलटी में बस 2 दिन के लिए नए ठीक है, बच्चे रहते हैं। वही ठीक तो। है, चुप हो जाओ सारे बच्चे। हाँ तो देखो अब हमारे पास क्या है, मान लो कि ये इस तरीके से Time. एक, हाँ अभी देख रहे हैं, मान लो ये टाइम हो गया। एक गोला है, ठीक है। मान लो ये सुहास्तिका ने क्या करा, सुहास्तिका दिल्ली में थी, इन्हें देखा कि बहुत सारी पतंगे उड़ रही हैं, तो इसने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं तो नहीं लाऊंगी, ठीक है, नहीं कौन लेकर आया पैसे खर्च करके, तो क्यों ना कुछ चला के दिखाई ऐसी जाए। नहीं हूँ। कोई बात नहीं, चुप हो जाओ तुम। तो इसने क्या करा, पत्थर में एक धागा बांधा, एकदम टाइट कर दिया उसे कि गिर तो नहीं रहा, इसने पटक पटक के देखा गिर तो नहीं रहा, ठीक है। फिर इसने देखा कि कहीं पे पतंग की एक धागा जा रहा है, ऐसे पतंग का जो मांझा होता है वो जा रहा है, तो इसने सोचा अब इस पतंग को अगर लूटना है तो इसका ये मांझा काटना पड़ेगा। तो इसने क्या करा, उस मांझे के ऊपर कंच रगड़े ताकि वो एकदम हार्ड हो जाए, हार्ड हो जाता है, कंच का धागा आता है चाइनीज वाला, तो इसने उसे बनाया। मैंने कहा स्वास्थ्य को क्या बात है, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तो इसने क्या करा, उसे गोल गोल घुमा रही है ये, क्यों ऐसे गोल गोल की घुमा रही है ये, ताकि ऐसे घुमाने से एकदम से ऊपर छोड़ दे और वो उसमें फंस के उसे खींच ले, और खींचने के बाद सीधे मुंह से काट के सीधे घर भाग जाए, आजा जिसको आना है। तो फाइनली मुझे तो जब ये ऐसे करके उसे गोल गोल घुमा रही है तो वो अपने आप घूम रहा है, इसे घुमाना पड़ रहा है, उसे घुमाना पड़ रहा है। आना पड़ रहा है। मानना पड़ घुमाना रहा पड़ रहा है, बिल्कुल ऑफ कोर्स, ऐसे थोड़ी अपने आप चलता रहेगा, अपना चलेगा तो भाग जाएगी फिर, तो ये कैसे घूम रहा था अपने आप। तो इसीलिए इसका मतलब सेंटर से एक ना एक ऐसे रस्सी होगी, रस्सी मतलब मांझा होगा जिसके ऐसे गोल घूम पा रहा होगा, राइट? तो ये ऐसे है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, मतलब वही पत्थर बांधा हुआ है इसने। कुछ लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने अभी बोला क्या, क्यों? आधा ध्यान खाने पे, आधा ज्ञान शास्त्री का बहुत ही आ रहा है, वो भी देख रहे हैं साथ साथ। कुछ लोग चाउमीन खा रहे हैं, कुछ लोग मोमोज खा रहे होंगे। सर आप देख रहे हैं क्या? नहीं भाई ये सब मैंने देखा। सर आपने नाम कैसे लिया फिर? ठीक है, अब ये बस चुप हो जाओ सारे बच्चे। ये अच्छा एक बताओ, ये मेरे पास वर्टिकल सर्कल होगा या हॉरिजॉन्टल सर्कल है? ये वर्टिकल सर्कल बनाया है स्वास्तिका ने या हॉरिजॉन्टल सर्कल है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, वर्टिकल। धागा ऊपर है, तुम्हें फेंकना ऊपर की साइड है, तो हॉरिजॉन्टल घुमाओगे धागे को? ये कौन सा लॉजिक है? तुम धागे को घुमा रहे हो हॉरिजॉन्टल, तो फेंकोगे तो वो तो ऐसे जाएगा ना हॉरिजॉन्टल, और मान जाता ऊपर है, ये कैसा लॉजिक था? ये हमारे वर्टिकल है, वर्टिकल। हम ऊपर से डालेंगे सर उसको और वो लपेट के हमारे हाथ में आ हाँ जाएगा। तो धागे को तुमने कैसे घुमाया, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। अगर तुम लोग ये भी नहीं सोच पा रहे हो ना यार, तो थोड़े से बादाम वादाम खाओ, अखरोट वखरोट खाओ,
तब जाके शायद थोड़ा सा यहाँ पे ये डेवलप होगा, अभी डेवलप नहीं हुआ है ये, अभी 10th वाला ही नॉलेज है बस, 11th वाला नॉलेज कभी आ नहीं पाएगा। भाई धागा ऊपर है तो वर्टिकल घुमाओगे तभी तो वो वर्टिकल ऊपर फेंक पाओगे, हॉरिजॉन्टल करके कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हॉरिजॉन्टल है, धीरे करके उसे वर्टिकल बना लेंगे हम, धीरे करके, वो अलग बात है, बना लोगे, ठीक है। तो इसका वेट कहाँ लग रहा होगा इस पत्थर का? नीचे नीचे नीचे। ठीक है, बिल्कुल नीचे लग रहा है। अच्छा ये सीधी लाइन है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल सीधी लाइन है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम धागे को, इस पत्थर को जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी ऊपर आएगी नीचे आएगी? मान लो इस पत्थर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ ऐसे, तो इसकी वेलोसिटी कैसे बनाई जाएगी, ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। तो इसका मतलब ये वेक्टर से तो रिप्रेजेंट होगा, याद है ना मैथमेटिक्स Yes. साइंस के अंदर भी ऐसे दिखाते हैं। तो ये वेलोसिटी इसकी ऊपर जा रही है। अच्छा ये वेलोसिटी इसकी लीनियर वेलोसिटी हुई या एंगुलर वेलोसिटी हुई? लीनियर नहीं, एंगुलर। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी वो होती है जिसका कोई जिसका डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो मैंने सीधी बनाई है तो सीधी तो लीनियर ही हुई, यस ठीक है। अगर मैं पूरी गोल लेके चलूंगा तो वो हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये रस्सी सीधी खिंची होगी या टेढ़ी? सीधी। सीधी, तो इसका मतलब इसके अंदर टेंशन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे मुझे ये करना पड़ रहा है। मान लो कि ये इस वाली लाइन से, नीचे वाली लाइन से एंगल बन रहा है इसका थीटा, नीचे वाली लाइन से। तो जरा मुझे एक बात बताना, ये भी लाइन mg नीचे, अगर मान लो मैं एक कंपोनेंट ऐसे बनाऊं, मान लो एक कंपोनेंट बनाऊं, तो अगर ये mg है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होना चाहिए भाई। अगर वो थीटा है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये भी तो थीटा ही होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। यस और नो? अच्छा अगर ये mg है, मान लो मैं mg को खोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। अगर ये mg है तो फिर ये वाला क्या होना चाहिए मेरे पास, कहना इसे mg mg cos। cos थीटा। अच्छा तो फिर ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए, ये वाला इस तरीके से, mg sin थीटा। ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट मेरे पास आ गया जो नीचे के साइड लग रहा है, mg sin थीटा, ठीक है भाई, ठीक है। और ये मेरे पास वेलोसिटी है। क्या यहाँ पे इस चीज को देखने से मैं ये बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी और mg को sin थीटा आपस में इक्वल इक्वल हो रहा है? हाँ यस बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता हूँ? बिल्कुल। बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा एक बात, जरा मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस पत्थर को ऊपर की साइड लेके जा रहे हो तो क्या नीचे बिना वेलोसिटी दिए क्या वो ऊपर जा सकता है? नहीं, अगर तुम No. ऐसे घुमा रहे हो तो तुम्हें वेलोसिटी ऊपर से देनी है या नीचे से ऊपर ले जाने में देनी है? नीचे से ऊपर ले आने में। बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर ले जाने में वेलोसिटी देनी है, ऊपर से नीचे तो वो अपने आप ही आ सकता है ना। यस सर। ऊपर से नीचे तो वो अपने आप गोल अगर घुमाना है तो हल्की वेलोसिटी चाहिए होगी, वरना तो वो नीचे गिर सकता है अगर तुमने नहीं दी तो। लेकिन अगर पूरा सर्कल घुमाना है तो नीचे ज्यादा देनी पड़ती होगी, ऊपर कम देनी पड़ती होगी। तो इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन एज सॉरी हाँ सर कोरोना तो नहीं है? उम्र हो रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो सबसे, हाँ चुप हो जाओ। तो लोअर पॉइंट है मेरे पास, तो सबसे नीचे वाले पॉइंट पे हमें इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी जिस पे तुम उसे गोल घुमा पाओ पूरे को, तो डिपेंड करता है तुम सर्कल कैसा घुमा रहे हो, बड़ा छोटा, ठीक है। तो इसलिए उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है √5gr, सारे बच्चे याद रखेंगे। इसका मतलब अगर तुमने अपनी ये इनिशियल वेलोसिटी है, म्यू नहीं है, अगर तुमने अपनी इनिशियल वेलोसिटी 5gr से कम रखी है तो वो सर्कल तो बनेगा लेकिन नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने 5gr से ज्यादा दी ही नहीं। अगर तुम्हें बोल दिया जाए 25 रेडियस का सर्कल बनाओ वर्टिकल, तो इसका मतलब वो तुम्हें वैल्यू रखनी है, तो जो वेलोसिटी निकल के आएगी तुम्हें उतनी वेलोसिटी उसे देनी पड़ेगी स्टार्टिंग में। अगर तुमने उससे कम दी तो वो नीचे गिर जाएगा। कभी कभी ऐसा देखा, मान लो एक लड़की बहुत स्टाइल मार रही है, ऐसे पत्थर को अपना बैग घुमा रही है, ठीक है, ऐसे बैग घुमाते हैं बहुत सारी लड़कियां, ठीक है। तो बैग घुमाते हुए जा रही है लेकिन एक बैग ऊपर गिरा है, इसलिए नीचे नीचे गिर गया, सर्कल नहीं बना पाया। इसका मतलब उसने इनिशियल वेलोसिटी क्या दी थी, कम दी थी, तभी तो वो बैग ऊपर से नीचे गिर गया धड़ाम, सर्कल नहीं बना पाया। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को। तो इसका मतलब अगर तुम्हें लोअर से ऊपर तक लेके जाने तो मिनिमम वेलोसिटी तुम्हें कितनी देनी पड़ेगी, बोलो प्यारे प्यारे बच्चों। √5gr। अच्छा ये अपने आप में मैक्सिमम होगी या मिनिमम? मैक्सिमम। अब मान लो एक पत्थर जब ऊपर पहुंच गया होगा, अब ऊपर से वो सीधे नीचे गिर सकता है, लेकिन हमें नीचे नहीं गिराना, हमें पूरा सर्कल कंप्लीट करवाना है, तो ऊपर भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो वो वेलोसिटी होती है मेरे पास √gr। इसका मतलब अगर लोअर पॉइंट पे है तो तुम्हें √5gr देनी है, टॉप पॉइंट पे है तो तुम्हें उसे कितनी वेलोसिटी देनी है, उसे √gr। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? कार्तिक No, वैसे ही आई नो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप ये मतलब आप ये कैसे निकाल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब इस तरीके से कैसे आपने कर लिया।
ठीक है, तो वो है मेरे पास, मैं डेरिवेशन करवाऊंगा इसकी। तो लोअर पॉइंट पे √5 GR और सबसे टॉप पॉइंट पे √GR, और बाकी के पॉइंट पे हम √2 GR भी निकाल के चलते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही इस समाप्त टॉपिक कर को रहे क्या हैं। बोलते हैं? क्या क्या क्या? इस टॉपिक को ना क्या वर्टिकल नाम है? सर्कल, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल। ठीक है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, जैसे एक मैंने टॉप पॉइंट निकाल लिया, एक मैंने लोअर पॉइंट निकाल लिया, राइट। अगर मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी इनके बीच में है, तो इनके बीच में तो वो टेढ़ा हो गया या पूरा सर्कल ही बन रहा है? सर्कल ही बन रहा है। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी देनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? √2 GR, √2 GR। जी यार। अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है। अच्छा स्नेहा, ये मेरे पास एक ए पॉइंट है, जरा बताना ए पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? सर √2 GR। पक्का? हाँ ठीक है। अच्छा संकल्प, ये एक पॉइंट है मेरे पास ऊपर सबसे, बी पॉइंट है, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √GR। क्या बात है, हमारे बच्चे तो पढ़ने लगे थे जरा। आस्था, यस सर। ये मेरे पास जहाँ पे मैंने W लिखा है, W, तो वहां की वेलोसिटी निकालनी है, कितनी होगी? √2 GR। क्योंकि हर एक पॉइंट पे √2 GR होती है, बस 2 पॉइंट को छोड़ के ऊपर और नीचे। यस, और लास्ट में माही का, माही का, यस। यस सर। हाँ, अगर लोअर पॉइंट पे हम, जहाँ पे मैंने ये M लिखा है, M फॉर माही का, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? √GR। वेरी गुड, 5GR। सॉरी। कोई बात नहीं, इट हैपेंस सम टाइम। ठीक है, तो वो होनी चाहिए √5 GR, क्योंकि नीचे से ही तो हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे आती है? नीचे। लोअर पॉइंट। और वही क्या होती है? √5 GR। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अनुष्का, कोई डाउट है इसके अंदर? सर। ठीक है, तो देखो आई नो थोड़ा सा तुम लोग बहुत बच्चे हार्ड वर्क करते हो, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क करो थोड़ा। ठीक है, तो सिर्फ वही चीजें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, अननेसेसरी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है।